Hey guys, welcome to 1080p Film। कहानी की शुरुआत में हमें फिर से वही जादुई आईना दिखाया जाता है जो हमने इस मूवी के पिछले पार्ट स्नो वाइट एंड द हंट्समैन में देखा था। अगर आप में से किसी ने भी वो पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो से पहले मैंने वही अपलोड किया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो पार्ट लास्ट में देख लें। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि अभी तक जो हमने देखा था वो हमें कई बार फैंटेसी मैजिकल स्टोरीज में बताया जा चुका है, लेकिन ये कहानी उससे भी पहले की है, यानी स्नो वाइट के जन्म से भी पहले। यहाँ हम रेवन को देखते हैं जो एक राजा के साथ बैठी शतरंज खेल रही थी। वो इस खेल में भी राजा को हरा देती है और उसे अपने जादू से मार भी डालती है। रेवन ने न जाने ऐसे कितने राजाओं को मारकर उनके किंगडम पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब की बार हमें उसकी बहन फ्रेया दिखाई जाती है। फ्रेया को एक आदमी से प्यार हो गया था, लेकिन रेवन को अपनी बहन की ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी बहन से कहती है कि मर्द कभी भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता और ये प्यार हमेशा कमजोरी बनता है। वो चाहती थी कि उसकी बहन भी अपनी शक्तियों को पहचान ले, क्योंकि उनकी नस्ल में हर किसी के पास खास शक्तियां होती हैं। लेकिन फ्रेया रेवन से अलग थी। वो अपनी जिंदगी एक इंसान की तरह जीना चाहती थी। वो रेवन से कहती है कि उसे उसकी शक्तियां पहचानने की जरूरत नहीं, मगर रेवन अपनी बहन की ये सोच बदलना चाहती थी। वो अपनी शक्तियों से ये देख लेती है कि फ्रेया की कोख में एक बेटी है जो उस आदमी की है जिसे वो प्यार करती है, लेकिन वो फ्रेया से कहती है कि वो आदमी कभी भी उसका साथ नहीं देगा और इस बच्ची को कभी अपनाएगा नहीं, क्योंकि उस आदमी की मंगनी हो चुकी है। फ्रेया अपनी बहन से कहती है कि तुम प्यार का मतलब नहीं समझती। वो आदमी मेरे लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता है और वो ये मंगनी तोड़ देगा। रेवन का कहना था कि वो तो बस वही बातें बता रही है जो उसे आईने ने बताई थी और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। फ्रेया अपनी बहन से ये बोलते हुए चले जाती है कि वो बहुत कुछ जानती होगी, लेकिन वो सब कुछ नहीं जानती। लेकिन रेवन उसे कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि कुछ तो था जो रेवन को पता था। कुछ दिन बाद फ्रेया अपनी बेटी को जन्म देती है जो बहुत सुंदर थी। उसे उसके प्रेमी का खत में मिलता है जो फ्रेया को शाही बाग में बुला रहा था, जहाँ पर वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर उससे शादी करने वाला था। लेकिन फ्रेया को बाग में कोई नहीं मिलता, लेकिन उसे अपने कमरे से निकलती आग नजर आती है। वो भागकर अपने कमरे की तरफ जाती है, लेकिन रेवन उसे ये सब देखने से रोकती है। उसकी बेटी का झूला बुरी तरह जल चुका था, जिसमें उसकी बेटी भी थी, और ये सब उसके प्रेमी ने किया था। वो फ्रेया से कहता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इस दर्द और गुस्से में फ्रेया की शक्तियां जाग जाती हैं और वो उस आदमी को बर्फ में बदल देती है। उसके बाद वो इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो एक बच्ची नहीं पाल पाई थी। इसलिए वो रेवन के राज्य से उत्तरी इलाके की तरफ जाती है, जहाँ पर वो अपना राज्य बनाना चाहती थी, जिस जगह लोग उसके नाम से भी डरे, क्योंकि अगर वो एक बच्चा ना पाल सकी तो वो एक फौज पालेगी। इसलिए वो आस पास के हर गांव के बच्चों को पकड़ने के लिए अपने सैनिक भेजती है। फ्रेया के गुस्से ने हरे भरे खेतों को बर्फीली बंजर जमीन में बदल दिया था और उसने उन पहाड़ों के बीच अपना महल बना लिया था। यहाँ पर वो उन बच्चों के मन से प्यार खत्म करना चाहती थी, क्योंकि उसे प्यार से नफरत हो चुकी थी। यहाँ एक टर्ल नाम का लड़का था जो अपनी माँ को याद कर रहा था, लेकिन रानी फ्रेया उसे इस प्यार को दिल से निकाल देने को कहती है, क्योंकि प्यार तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं देता। वो उन बच्चों को खास ट्रेनिंग देती है जिन्हें कोई हरा ना पाए। समय के साथ बच्चे अपने अपने हुनर में माहिर बनते जा रहे थे, लेकिन प्यार को कोई रोक नहीं सकता। फ्रेया की नजरों के नीचे भी एरिक और सारा नाम के दो बच्चों में प्यार जागने लगा था। फ्रेया अपने जासूस उल्लू की मदद से ये सब देख रही थी और वो अपने गार्ड्स को हमेशा उन बच्चों पर नजर रखने को कहती है। समय का चक्रव्यूह चलता गया और वो बच्चे जवान हो गए। अब वो सब हंट्समैन बन चुके थे और अपनी काबिलियत को पहचान चुके थे, लेकिन एरिक और सारा का प्यार पहले से बढ़ चुका था। सारा एक तीरंदाज बन चुकी थी जिसका निशाना कभी नहीं चूकता था। ये दोनों फ्रेया के सबसे काबिल हंट्समैन थे। ये लोग एक के बाद एक युद्ध करते जा रहे थे, लेकिन इनको हरा पाना नामुमकिन था। वो लोग फ्रेया के राज्य की सीमा बढ़ाते जा रहे थे, मगर जवान होने के साथ इनकी नजदीकियां बढ़ चुकी थी और इन दोनों ने एक दूसरे को पति और पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। सारा एरिक को अपनी माँ का लॉकेट देती है और बताती है कि ये लॉकेट उसकी माँ का है जो उसने कभी नहीं और वो पहले अपनी माँ के लिए जिंदा रहती थी, लेकिन अब वो एरिक के लिए जिंदा रहना चाहती है। वो दोनों जिंदगी हो या मौत, खुशी हो या गम, हर पल में एक दूसरे का साथ देने की कसम खाते हैं और ये फैसला करते हैं कि आज दिन शुरू होते ही वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन उनकी ये बातें फ्रेया भी सुन रही थी। अगली सुबह वो दोनों यहाँ से भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनको बाकी के हंट्समैन रोक लेते हैं और फ्रेया भी अपने महल से बाहर आ जाती है। वो उनको चुनौती देती है कि अगर वो सच्चा प्यार करते हैं तो उसके हंट्समैन को हराकर वहाँ
वहाँ से चले जाएं, क्योंकि उसने सुना था कि सच्चे प्यार को कोई हरा नहीं सकता। सैरा और एरिक अपने दोस्तों से लड़ने लगते हैं, लेकिन उनके प्यार की तरफ फ्रेया को जला रही थी। वो दोनों सबको हराकर एक दूसरे के पास आने लगते हैं, लेकिन फ्रेया अपनी शक्तियों से एक बर्फ की दीवार बना देती है। हंट्समैन देखता है कि सारा पर टल ने हमला करके उसे मार डाला है और वो उस बर्फ को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फ्रेया की शक्तियों का वो मुकाबला नहीं कर पाता। फ्रेया हुक्म देती है कि एरिक को मारकर राज्य से बाहर फेंक दिया जाए। टल अपने दोस्त की लाश को पानी में बहा देता है, लेकिन प्यार कभी नहीं झुकता। दिन बदल जाते हैं सालों में और समय गुजरता जाता है। ये लोग फ्रेया के राज्य को बढ़ाते जा रहे थे और ये वो समय था जब उसकी बहन को स्नो वाइट और उसके साथियों के हाथ शिकस्त मिली थी। अब हमें स्नो वाइट के राज्य में 7 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम हंट्समैन को अपनी मर चुकी पत्नी को याद करते देखते हैं। लेकिन तभी वहां पर विलियम आता है, जो राजा बन चुका था, यानी स्नो वाइट ने विलियम से शादी कर ली थी। विलियम हंट्समैन के लिए स्नो वाइट का आदेश लेकर आया था। वो कहता है कि रेवन के मरने के बाद उनको लगा था कि उस आईने की शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो गलत थे। उस आईने में कोई दुष्ट आत्मा है जिसकी शक्तियां वक्त के साथ बढ़ती जा रही हैं। खुद स्नो वाइट भी उस आईने को देखे बिना नहीं रह पा रही और उस आईने की आवाजें उसे दर्द दे रही हैं। विलियम बताता है कि स्नो वाइट ने कुछ सैनिकों की टुकड़ी को आईना एक सैनिटरी में रखवाने भेजा था, जहां से वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन उस आईने को कोई चुरा कर अपने साथ ले गया है। हंट्समैन इस राज्य का सबसे काबिल खोजी है, इसीलिए स्नो वाइट चाहती है कि वो उस आईने को ढूंढे, क्योंकि इन आवाजों से वो बीमार हो रही है। हंट्समैन को फ्रेया का जासूस उल्लू नजर आता है, जिसे वो तोड़ देता है और वो विलियम को फौरन अपने सैनिकों को लेकर उत्तरी इलाके में जाने को कहता है और खुद आईने को ढूंढने निकल जाता है। इस सफर में उसके साथ 2 बोने भी जाते हैं, जिनका नाम ग्रेव और नियॉन था। फ्रेया के महल में उसे टल आकर मिलता है, जो उसके लिए व्हाइट लैंड का आखिरी राज्य भी जीत लाया था। मगर फ्रेया टल से पूछती है कि क्या दुनिया व्हाइट लैंड तक सीमित है, जिस पर टल बताता है कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आगे स्नो वाइट की सीमा है और कोई भी उसकी सेना का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन फ्रेया को अब रेवन का वो आईना चाहिए था। यहाँ हंट्समैन भी स्नो वाइट के सैनिकों को ढूंढ लेता है, लेकिन वो सब मर चुके थे। हंट्समैन सबसे बेहतर खोजी था, इसलिए वो जांच लेता है कि इन सैनिकों ने खुद एक दूसरे को मारा है और वो आईने की जगह भी ढूंढ लेता है। लेकिन वहाँ पर एक तीर था जो इन सैनिकों का नहीं था। ग्रेव बताता है कि ये तीर बेशकीमती है, क्योंकि वो सोने का था और उसमें हीरा लगा था। हंट्समैन को वहाँ पर एक तलवार मिलती है, जिस पर लगे खून का रंग काला था और उसमें से टार की बू आती थी। ग्रेव और नियॉन को लग रहा था कि उनको चोर बाजार जाना चाहिए, क्योंकि वो चोर उस आईने को वहाँ बेच देगा। लेकिन हंट्समैन का कहना था कि वो चोर जो सोने के तीर का इस्तेमाल करता है, वो पैसों के लिए इस आईने को नहीं चुराएगा। वो लोग इस बात का पता लगवाते एक महकाने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेया के लोग आ जाते हैं, जो आते ही हंट्समैन से लड़ने लगते हैं। हंट्समैन उनका डटकर मुकाबला करता है, लेकिन वो लोग उसे आसानी से हरा देते हैं। उनमें से एक आदमी हंट्समैन को रानी फ्रेया से माफी मांगने को कहता है, लेकिन हंट्समैन पूछता है कि किस बात की माफी मांगू? आजादी की। फ्रेया तुम्हारी रानी हो सकती है, लेकिन मेरी रानी नहीं है। वो लोग हंट्समैन को जान से मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसे बचाने कोई आ जाता है और वो कुछ ही पलों में उन लोगों को मार डालता है और बच्चों के लोग भाग जाते हैं। ये नकाब वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि सहरा थी और वो हंट्समैन को भी बेहोश कर देती है। जब हंट्समैन की आंख खुलती है तो वो सहरा को अपने सामने पाता है। वो सहरा को देखकर हैरान था, क्योंकि उसने उसे मरते हुए देखा था। हंट्समैन सहरा को देखकर काफी खुश था, लेकिन सहरा किसी भी हंट्समैन से प्यार नहीं करती, क्योंकि उस दिन उसने हंट्समैन को उसे छोड़कर भागते देखा था। असल में फ्रेया ने सिर्फ एक बर्फ की दीवार नहीं बनाई थी, बल्कि उसने इन दोनों को धोखा दिया था। जहाँ उसने हंट्समैन को उसकी पत्नी को मरते दिखाया था, वहीं दूसरी तरफ सहरा ने देखा कि हंट्समैन उसे छोड़कर चला गया। वो सहरा से कहता है कि ये सब फ्रेया की चाल थी, उसने हमें एक दूसरे से नफरत करवानी थी। सहरा कहती है कि उसके जाने के बाद उन्होंने उसे कैद में डाल दिया और उस पर जुल्म करते गए, लेकिन एक दिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गई और वो हंट्समैन से उसका धोखा देने पर बदला लेने आई थी। हंट्समैन कहता है कि इस बदले से जरूरी इस समय वो आईना है, क्योंकि अगर वो फ्रेया के हाथ लग गया तो वो इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए ये लोग उस आईने को ढूंढने निकलते हैं। ये लोग चलते चलते फिर से फॉरेस्ट ऑफ फेरिस में आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर इनको कोई पकड़ लेता है। असल में ये 2 बोनियां थी जो इन दोनों को लूटने के लिए यहाँ पर ट्रैप बिछाकर बैठी थी। हंट्समैन उन्हें कहता है कि उनके पास कोई खजाना नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जिससे वो एक दूसरे के दोस्त बनकर अपना अपना मतलब निकाल सकते हैं, और वो उनको वही सोने का तीर दिखाता है। ब्रायन अपनी बहन मैरियन से कहकर उनको खोल देती है और उस तीर को देखकर
ब्रायन बताती है कि ये तीर गोब्लिन्स का है। ग्रेफ को लगता था कि गोब्लिन्स सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन ब्रायन बताती है कि वो असल में है और तिवियाना नदी की दूसरी तरफ रहते हैं। ये लोग सौदा करते हैं कि ब्रायन इनको वहां तक ले जाएगी और उनको उस आईने तक पहुंचा देगी। बदले में वो वहां से गोब्लिन्स का खजाना चुरा लेगी। उसके बाद ये उस नदी को पार करने लगते हैं जहाँ पर हंट्समैन और सैरा के दरमियान बर्फ की दीवार पिघलने लगी थी। ये लोग चलते चलते गोब्लिन्स के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। हंट्समैन को यहाँ पर गोब्लिन्स का खून नजर आता है और वो सारा को बताता है कि इनके खून में से तार की बू आती है जिसे आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके आगे अब एक ब्रिज आ चुका था जिसके नीचे पिघलते सोने की नदी थी। ये लोग वो ब्रिज पार कर लेते हैं और इनको वो आईना नजर आ जाता है, लेकिन उस आईने की वजह से बहुत से गोब्लिन्स ने एक दूसरे को मार डाला था। हंट्समैन कहता है कि इनको किसी भी कीमत में उस आईने में नहीं देखना और उसे कवर करके यहाँ से लेकर जाना है। लेकिन जैसे ही ये लोग उस आईने के पास पहुँचते हैं, इन पर एक गोब्लिन हमला कर देता है। हंट्समैन और सैरा उस गोब्लिन से लड़ने लगते हैं और वो बोने वो आईना लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस लड़ाई में हंट्समैन उस गोब्लिन को तो मार देता है और सैरा उसके गले में अपनी माँ का लॉकेट देख लेती है। हंट्समैन उसे बताता है कि उसने ये लॉकेट कभी खुद से अलग नहीं किया, लेकिन तभी वहाँ पर गोब्लिन्स की सेना आने लगी थी, इसलिए इन दोनों को भी वहाँ से भागना पड़ता है। वो बोने और सैरा तो ब्रिज पार कर लेते हैं, लेकिन हंट्समैन अकेला उन गोब्लिन्स का सामना करने लगता है। वो गोब्लिन्स इतने सारे थे कि वो हंट्समैन को घेर लेते हैं। सैरा अपने तीर पर मरे हुए गोब्लिन का खून लगाती है और उसमें आग जलाकर उन पर तीर चला देती है। क्योंकि वो एक तीरंदाज थी और उसका निशाना कभी नहीं चूकता, इसलिए वो सब गोब्लिन्स चलने लगते हैं, लेकिन हंट्समैन का कोई निशान नहीं मिलता, जो देखकर सैरा रोने लगती है क्योंकि उसने हंट्समैन को खो दिया था। लेकिन तभी हंट्समैन कहीं से उनके सामने आ जाता है, जो किसी तरह उनके हमले से बच गया था। उसके बाद ये लोग एक जगह पर आराम करने रुकते हैं क्योंकि अब रात होने वाली थी। सैरा और हंट्समैन ये फैसला करते हैं कि ये सुबह आगे का रास्ता तय करेंगे और इस आईने को सैनिटरी तक पहुंचा देंगे क्योंकि रात में दुश्मन कहीं से भी हमला कर सकता है। कुछ देर बाद हंट्समैन सैरा से अतीत की कड़वी यादों को मिटा देने की बात करने जाता है क्योंकि ये दोनों अब भी एक दूसरे को चाहते थे और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह हंट्समैन की आंख खुलती है जो आईने को देखता है। आईने का कवर हट चुका था और वो हंट्समैन को अपने पास बुलाने लगा था। कुछ देर बाद सैरा की भी आंख खुल जाती है जो हंट्समैन के पास आती है। आईने ने हंट्समैन का कुछ बताया था, इसलिए वो सैरा से पूछता है कि क्या वो सच में उसका साथ दे रही है क्योंकि उसे सच नजर आ चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रेया आ जाती है जो अपनी सेना के साथ आई थी। असल में सैरा फ्रेया का एक मोहरा था क्योंकि वो जानती थी कि सैरा के अलावा कोई नहीं जिसे हंट्समैन उस आईने तक ले जाएगा। उसके बाद वो सैरा को हंट्समैन को मार डालने को कहती है और दो बोनों को बर्फ की मूर्तियां बना देती है। सैरा बिना कुछ सोचे हंट्समैन के सीने में तीर मार देती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हंट्समैन अभी भी जिंदा था। सैरा ने वो तीर उस लॉकेट पर मारा था जो हंट्समैन के गले में था, जिससे वो बेहोश हो गया था। हंट्समैन समझ जाता है कि सैरा अभी भी उससे प्यार करती है और उसने जानबूझकर तीर उसके लॉकेट पर मारा था क्योंकि उसका निशाना तो कभी नहीं चूकता। लेकिन अब इनके सामने उससे भी बड़ी समस्या थी। फ्रेया ब्राउन की बहन और ग्रेव के भाई को अपने साथ ले गई थी और इनके पास उसके पीछे जाने के लिए कोई सवारी नहीं थी। लेकिन तभी फेरिस उनके लिए सवारी लेकर आती हैं जिससे ये लोग फ्रेया का पीछा कर पाएं। यहाँ फ्रेया अपने महल में पहुंच जाती है और सैरा को बुलाती है, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले जाती है। फ्रेया उस आईने को अपने महल में लगाने को कहती है और उस पर लिखे मंत्र को पढ़ने के बाद आईने से पूछती है कि आईने बता दुनिया में सबसे सुंदर कौन। उसके बाद आईने में से एक आत्मा बाहर आती है। वो आत्मा असल में रेवन थी जो अभी भी आईने में कैद थी। फ्रेया अपनी बहन से पूछती है कि वो तो मर चुकी थी, लेकिन रेवन बताती है कि हाँ वो मर चुकी थी लेकिन जिंदा भी है। असल में उसने अपने शरीर को छोड़ दिया था और उस आईने में चली गई थी, लेकिन ये उसके लिए एक कैद थी और अब उसकी बहन ने उसे आजाद कर दिया है। वो आईने से बाहर आते ही अपने बहन के तख्त पर बैठ जाती है और अब वो चाहती थी कि उसकी बहन उसका कहा माने और स्नो वाइट से बदला लेने में उसकी मदद करे। यहाँ हंट्समैन भी महल के बाहर आ चुका था जो एक योजना बनाता है। वो ग्रेव और ब्रायन से कहता है कि वो अगली सुबह बच्चों के साथ मिलकर महल के अंदर चले जाएंगे और वो महल के ऊपर से अंदर जाने का रास्ता ढूंढेगा और सैरा तक पहुँच जाएगा। रेवन ने भी आते ही फ्रेया का सिंहासन हत्या लिया था, लेकिन फ्रेया इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अपनी बहन से कहती है कि ये मेरा राज्य है, मगर रेवन उसे कहती है कि ये
राज्य फ्रेया का है, लेकिन सिर्फ इस महल के अंदर तक, बाहर सिर्फ रेवन का राज है और उसी का हुक्म चलता है। और वो एक तरह से अपनी बहन को इस्तेमाल कर रही थी। वो फ्रेया से कहती है कि उसकी शक्तियां रेवन का उस पर एहसान है। यहाँ दूसरी तरफ योजना के मुताबिक ब्रॉयन और ग्रेव महल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उनको सिपाही रोक लेता है और अपने साथ चलने को कहता है। ये लोग उस सिपाही को बेहोश कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम हंट्समैन को देखते हैं जो एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा था, क्योंकि उसके लिए महल में जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो काफी ऊपर जाता है और वहाँ से जंप कर देता है, जिस वजह से वो महल की छत पर गिरता है, लेकिन बहुत मुश्किल से गिरते गिरते रुकता है। लेकिन उसकी ये योजना कामयाब हो चुकी थी और अब वो महल के अंदर आ चुका था। फ्रेया अपनी हंट्समैन की सेना को अपने बच्चे समझती थी, इसलिए वो उनका साहस बढ़ाती है, क्योंकि वो स्नो वाइट के साथ युद्ध करने वाले थे और स्नो वाइट की फौज आज तक किसी से भी नहीं हारी। इस बीच हंट्समैन भी वहां पर आता है और एक गार्ड को मारकर फ्रेया पर निशाना लगाने लगता है, लेकिन उसका वो तीर रेवन रोक लेती है। सैरा भी फ्रेया पर हमला करती है, लेकिन फ्रेया उसे पकड़ लेती है। रेवन फिर से अपनी बहन को अपनी कड़वी और चालबाज बातें सुनाने लगती है और उसे हंट्समैन और सैरा को मृत्यु दंड देने के लिए उकसाने लगती है। फ्रेया भी अपनी बहन की बातों में आकर ना चाहते हुए उनको मौत की सजा सुना देती है। बाकी के हंट्समैन एरिक और सैरा को बेड़ियों में बांध कर लेकर आते हैं। उनका मानना था कि एरिक और सैरा ने रानी को धोखा दिया है, लेकिन एरिक उनसे कहता है कि उसने रानी को कैसे धोखा दिया है, सिर्फ सैरा से प्यार करके। क्या उनमें से किसी ने भी कभी प्यार नहीं किया अपने दोस्तों से, बहन भाइयों से या अपने माँ बाप से? क्या वो एक धोखा नहीं था? हम बच्चे थे जब हमें यहाँ पर लाया गया और हमारे प्यार को नफरत में बदल दिया गया। वो फ्रेया से भी कहता है कि उसने उन्हें तब क्यों नहीं मारा जब वो दोनों यहाँ से जाने लगे थे। उसने जानबूझकर उनके दिल में नफरत जगाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि फ्रेया को कभी उसका सच्चा प्यार नहीं मिला। रेवन अपनी बहन के आंसू देखकर हंट्समैन से कहती है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार तो मिल सकता है, लेकिन वो तुम्हें कभी बचा नहीं सकता। और वो टॉल को उनको मार देने को कहती है, लेकिन टॉल और बाकी हंट्समैन एरिक के साथ थे और वो उन दोनों की बेड़ियां तोड़ देते हैं। रेवन इस बात से क्रोधित हो जाती है और वो अपनी काली शक्तियों से उन सबको मारने लगती है। फ्रेया अपने बच्चों को ऐसे मरता नहीं देख सकती थी, इसलिए वो रेवन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी बर्फ की दीवार बना देती है। लेकिन एरिक और सैरा को अभी भी वो आईना तोड़ना था, इसलिए वो उस दीवार पर चढ़ने लगते हैं। रेवन फिर से अपनी बहन को कहती है कि आज उसी की वजह से वो इतना बड़ा राज्य बना पाई है। ये शक्तियां रेवन की वजह से फ्रेया को प्राप्त हुई हैं, लेकिन फ्रेया के दिल में अभी भी प्यार बाकी है जो उसे कमजोर कर रहा है। फ्रेया को रेवन की इन बातों पर शक होने लगा था, इसलिए वो उसे पकड़कर उसका दिमाग पढ़ने लगती है। तब उसे पता चलता है कि उस दिन रेवन ने आईने से पूछा था कि बता सबसे सुंदर कौन, लेकिन आईने ने उससे कहा कि अभी तक के लिए तो वो बहुत सुंदर है, लेकिन आने वाले वक्त में फ्रेया की कोख में पल रही बच्ची दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाएगी। इसलिए रेवन ने उस बच्ची को मारने का फैसला किया और अपने जादू से फ्रेया के प्रेमी को वश में करके उसकी बेटी को मार डाला। ये सब जानने के बाद फ्रेया का दिल बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन रेवन अपनी बहन पर ही हमला कर देती है, जिससे वो बर्फ की दीवार भी टूट जाती है। फ्रेया रेवन पर भी हमला करती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हंट्समैन रेवन से लड़ने लगता है। वो रेवन पर वार करता है, लेकिन रेवन अब पहले से भी कई ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी, इसलिए उसका कोई वार काम नहीं आता। सैरा भी उस पर हमला करती है, लेकिन वो उसे भी मारकर बेहोश कर देती है। फ्रेया अपनी बहन को गले लगा लेती है और उसे बर्फ में बदलने लगती है, लेकिन रेवन अपनी काली ताकतों के वश में थी, इसलिए वो अपनी बहन को भी मारती है, जिससे रानी फ्रेया जमीन पर गिर जाती है। रेवन अपनी बहन से इस सब के लिए माफी मांगती है, लेकिन वो अभी भी समझती थी कि उसकी बहन प्यार में पड़कर कमजोर हो चुकी है। तभी हंट्समैन फिर से उठ खड़ा होता है और वो रेवन से लड़ने लगता है, लेकिन हंट्समैन के कई वार करने पर भी रेवन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी रानी फ्रेया उस आईने को बर्फ में जमा देती है और हंट्समैन उस पर अपनी कुल्हाड़ी मारता है, जिससे वो आईना टूट कर बिखर जाता है और रेवन भी एक मूर्ति बनकर टूट जाती है। सैरा को भी अब होश आ चुकी थी, जो हंट्समैन के पास आ जाती है। फ्रेया इन दोनों को देखकर काफी खुश थी, लेकिन वो इस घाव की वजह से मर जाती है। उसने जिस किसी को भी बर्फ का पुतला बनाया था, अब वो इंसान बन जाते हैं और महल में कैद बाकी बच्चों को भी आजाद कर दिया जाता है। हंट्समैन और सैरा एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और स्नो वाइट का किंगडम फिर से बचा लेते हैं। उसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। मुझे बहुत बुरा लगा ये देख कर के पार्ट 2 में हमें स्नो वाइट नहीं दिखाई गई, लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने 200 लाइक्स का टारगेट रखा था, जो आपने एक ही दिन में पूरा कर दिया, और आप सबकी पार्ट 2 को लेकर डिमांड देखकर मुझे इस वीडियो को जल्दी से एक्सप्लेन करना पड़ा। उम्मीद है आपको ये फिल्म भी पसंद आई होगी, और अगर आप किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।